अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं तनुजं तुषारं ज्ञानिनामग्रं सकलकुण्डलानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वादिजातं नमामि मनोजवं मानसतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मयं वाङ्मययोगमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये वन्दौ तुलसीकेशवं जिनकी न्यो जगत्पाल कलिसमुद्रभूवतलक्षो प्रकटौ सप्तजहाज सियावर रामचन्द्र शंकर हरि ओम जय जय सिया जय जय हनुमान गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पिछली बार जहाँ हमने विश्राम किया था वहाँ हनुमान जी और सीता जी का संवाद चल रहा था और हमारे पवन सुत ने भगवान का संदेश मैंने निवेदन किया था कि एक प्रकार से हनुमान जी बीच में से हट गए और डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करके अब भगवान का संदेश सुन ऐसा कह करके जो वाक्यों का प्रयोग है, शब्दों का प्रयोग है, उससे बिल्कुल ऐसा प्रतीत होता है तुलसीदास जी ने जिस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग किया है। स्पष्ट लगता है कि जैसे भगवान स्वयं ही बोल रहे हैं, सीता जी सीधे, क्योंकि मां जी अगर कहते, अपने मुख से कहते, तो जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है, प्रिया कहा, सीता कहा, ऐसा एक पुत्र अपनी माता से कह सके ऐसा संभव नहीं। इसलिए सीधा हनुमान जी ने राम जी के मुख से ही संदेश कहलवाया है, ऐसा ही विद्वानों का मत है। और उसके बाद प्रभु संदेश सुनते बैठे ही भगवान का संदेश सुन करके मगन प्रेम तन सुधि मिलते ही वो बहुत मगन हो गई, देह की सुध भूल गई, सही अर्थों में वैदेही हो गई। तब उन्होंने कपि ने कहा कपि हृदय धीर धर्मा, क्या धैर्य धारण कीजिए, क्योंकि सुमिर राम सेवक सुखदाता, उनकी याद कीजिए, आप अधीर क्यों होती हैं? वो तो बड़े बड़ों को संकट में धैर्य बंधा देते हैं, उनका नाम तो ऐसा है कि भवसागर से पार कर देता है। बड़े बड़े संकटों में उनके नाम का सहारा मिल जाए तो उनके नाम का सहारा हमको धैर्य बंधा देता है। और आप स्वयं उनकी प्रिया होकर के और इस प्रकार से अधीर हो रही हैं, धीरज हो रही हैं, ये उचित नहीं है। क्योंकि आप पुराना रघुपति प्रभुताई, भगवान का बल, भगवान का शील, भगवान की प्रभुता, उसको आप हृदय में याद कीजिए। उनको क्यों भूल रही हैं आप? क्योंकि उनको तो सुनकर के ही लोगों को, बड़े बड़ों को हिम्मत बन जाती है। सुन मुँह वचन तजब कदलाई, कायरता छोड़ दें, जो मेरा व्याकुलता है वो छोड़ दें। क्योंकि इतनी कायरता उन्होंने देखी कि सीता जी आत्महत्या करने को तत्पर हो रही थी। सीता से कह रही थी कि चिता बना दो, उसमें आग लगा दो, मैं मरना चाहती हूँ। चंद्रमा से, तारों से, अशोक वृक्ष से अग्नि मांग रही थी कि किसी प्रकार से मैं अपने शरीर को जला कर भस्म कर दूँ। तो हनुमान जी उसी की याद दिलाते हुए कहते हैं कि आप इस प्रकार का कायरता, इस प्रकार की भीरुता का अपना क्यों रही हैं? क्योंकि भगवान का जिसको सहारा है वो कभी भी डरपोक नहीं होता। भगवान का जिसको सहारा है वो कभी भी डरता नहीं। संसार के बड़े से बड़े संकटों का भी वो धैर्यपूर्वक सामना करता है। क्योंकि आप ये ध्यान रखो, निश्चय निकर पतंग सम, जितने भी राक्षस हैं वो पतंगे के समान हैं। और रघुपति बाण दुशान, रघुपति के बाण जो है, भगवान के बाण, वो अग्नि के समान। जिस प्रकार से जलती हुई अग्नि, जलती हुई दीपक में पतंगे स्वयं दौड़ करके सामने आकर के भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार से ये सब राक्षस भी
इसी प्रकार से भस्म हो जाएंगे जैसे पतंगे जलकर भस्म हो जाते हैं। भगवान को कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ा, क्षमा को प्रयास नहीं करना पड़ता, दीपक को प्रयास नहीं करना पड़ता, अग्नि को प्रयास नहीं करना पड़ता। पतंगे स्वयं होकर के आग करके उसमें डूब जाते हैं, उसमें मर जाते हैं, अपने प्राण दे देते हैं, अपने प्राण बन देते हैं। इसी प्रकार से भगवान को कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा और ये सारे के सारे राक्षस जन्मनी हृदय धीर जले राक्षसों को जला हुआ जान लो आज से ही आप, मान लो कि सब मर गए। क्योंकि अभी तो अभी तक सीता जी कह सकती थी वे अभी तक इतनी देर क्यों हो गई। कल मैं कुछ पुस्तक पढ़ रहा हूँ, संस्कृत का ग्रंथ है, उसमें कहा गया कि 10 महीने हो गए सीता जी के हाथ। और ये जो रामचरित मानस में भगवान तुलसीदास जी ने लिखा है कि 1 मास में अगर सीता जी नहीं बनी तो मैं इनका सिर काट लूँगा। और उस संस्कृत ग्रंथ में मुझे कुछ प्रश्न ही मिले, लेखक का नाम उसमें था नहीं, लेकिन उसमें ये लिखा था कि रावण ने 1 वर्ष का समय दिया। 1 वर्ष में अगर सीता मेरे अनुकूल नहीं हुई तो मैं उनके प्राण ले लूँ। तो वो कहती हैं हनुमान जी से कि 10 महीने तो हो गए, केवल 2 महीने का समय और शेष रह गया है। तो हनुमान जी कहते हैं जो रघुवीर वो सुधे पाई। असल में सारी गड़बड़ ये है कि उनको अभी तक आपका पता नहीं था कि आप कहाँ हैं, किस दिशा। तो किसी ने शंका की कि ऐसा कैसे कह दिया। भाई जटायु ने बता दिया था कि रावण ले गया है, सुग्रीव ने बता दिया था कि रावण ले गया है। तो विद्वानों का कहना है कि बात सही है कि रावण ले गया है, ये तो पता है, रावण ने हरण किया है इतना तो पता है, लेकिन रावण ने कहाँ ले जाकर रखा है, किस दशा में है। वो सीता जो ये कहती थी वनवास के समय अयोध्या में कि अगर आप मुझे साथ नहीं ले कि तनु प्राण की केवल प्राण, अगर आप मुझे ले गए तो आपके साथ जाएंगे तो शरीर और प्राण दोनों आपके साथ जाएंगे वही, और अगर आप नहीं ले जाएंगे, नहीं छोड़ जाएंगे तो केवल प्राण आपके साथ जाएंगे, ये शरीर नष्ट हो जाएगा। तो जो सीता जी ये कहती थी कि मैं आपके बिना जीवित नहीं रहूँगी, वो अभी भी जीवित हैं या उन्होंने प्राण त्याग दिए। इस प्रकार की खबर अभी तक नहीं मिली। यह खबर तो हनुमान जी से ही मिलेगी। हनुमान जी जब लौट कर जाएंगे तब बताएंगे कि मैंने स्वयं अपनी आँखों से देखा है, मिलकर आया हूँ, अशोक वाटिका में हैं, सुरक्षित हैं, जीवित हैं, ये सब बात वो आया बताएंगे। तो ये उसी का संदर्भ जो रघुवीर भूत सुधि पाई, करते नहीं विलम्ब रघुराई। ये बात हम लोगों पर भी लागू होती है। तुलसीदास जी मानो इस पंक्ति के द्वारा हमको इस उपदेश देकर जाते हैं कि आवश्यकता इस बात की है कि हम अपनी खबर उन तक पहुँचाएँ। हम अपनी खबर उन तक नहीं पहुँचाते। गड़बड़ यही करते हैं कि पहले संसार में कोई समाधान ढूंढते हैं, पहले अपने बल पर कोई समाधान ढूंढते हैं, अपने बल पर नहीं मिला तो फिर परिचितों में सोर्स लगाते हैं कि यहाँ से कोई समाधान मिल जाए, वहाँ से कोई समस्या का हल हो जाए। और जब सारे उपाय देख लेते हैं कि थक करके हार गए हैं, तब उसको याद करते हैं, तब कहते हैं निर्बल के बल राम, तब उसकी याद करते हैं। अगर पहले ही उसकी याद करें, एक बड़ा प्रसिद्ध दोहा है, आपने सबने सुना होगा कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे कोई। तो वही बात लागू होती है कि हम सुख के समय तो बिल्कुल भूल जाते हैं, जब दुख आता है तो दुख के समय भी सबसे आखिर में जब पराकाष्ठा पर पहुँच जाता है, जब हमारी सब हाथ से बाहर समस्या हो जाती है, तब जाकर के परमात्मा हो जाता है। परमात्मा को अगर पहले ही याद करें तो करते नहीं विलम्ब रघुराई, रघुराई की याद नहीं वो विलम्ब करें, वो तो तुरंत सुनते हैं। आपने पढ़ाई होगा, बहुत से विद्वान कहते हैं, भागवत में लिखा है कि गजराज ने जब पुकारा तो गजराज ने पुकारा तो नाच कहकर आवाज दी तो ना तो शब्द निकला, और सब कहते कहते तो भगवान आ गए थे उसको बचाने के लिए। तो वो विलम्ब नहीं करते, पुकारो तो सही, हृदय से पुकारो तो एक बार आप हृदय से पुकारेंगे तो वो बिल्कुल सुनेंगे। कभी ऐसा नहीं होता कि अनसुनी कर दें, करते नहीं विलम्ब रघुराई, राम बाण रवि हुई जानकी, तम बदूज कर जात धाम की। जो राक्षस है ये तो क्या से अंधकार है,
पाप है, sin है, अंधकार है, तो अंधकार जो है वो सूर्य के उदय होते ही दूर हो जाता, देर नहीं लगती। कभी आपने देखा कि ये रात्रि के बाद सवेरे सूर्योदय हुआ तो सूर्योदय हो रहा है, अब सूर्योदय हो गया, अब थोड़ा टाइम लगेगा अंधेरा चढ़ने। इधर सूर्योदय हुआ और इधर अंधकार गायब, अंधकार का पता ही नहीं चलता। पहले भी मैंने एक बार चर्चा की थी, उधर दृष्टांत एक बड़ा हास्यास्पद हास्य मनोरंजक किसी ने कहा है कि एक बार अंधकार में जाकर के और ब्रह्मा जी से शिकायत की कि आपने मेरा सृजन किया है, मैं भी आपके द्वारा सृजित हूँ और सूर्य भी आपके द्वारा सृजित, लेकिन सूर्य मेरे पीछे हाथ धो के ऐसा पड़ा है कि मुझे कहीं दिखने नहीं देता। मैं जहाँ होता हूँ वहाँ से मुझे भगा देता है, तो मैं कहाँ जाऊँ? तो ब्रह्मा जी क्या भाई पूछता हूँ सूर्य से, क्या बात है, उससे आपका क्या गया है? तो सूर्य को बुलाया, सूर्य से पूछा क्यों भाई तुम अंधकार के पीछे हाथ धोके क्यों पड़े? अंधकार कहता है मुझे पहले नहीं देते। सूर्य ने कहा कौन सा अंधकार? मैं तो उसको जानता भी नहीं, मैं तो आज तक उसको देखा भी नहीं, तो मैं उसके पीछे क्यों पड़ूँ? जिसका परिचय नहीं, जिसको देखा नहीं आज तक, उसके पीछे नहीं क्यों पड़ूँ? तो सूर्य के उदय होते ही अंधकार का अस्तित्व अपने आप ही समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार से भगवान की कृपा का उदय होते ही हमारी समस्याओं का अंत अपने आप तत्क्षण हो जाता है। आवश्यकता इस बात की है कि हम उसको पुकारें, हम उसको याद तो करें। कई लोग तो ऐसे याद करते हैं कि जैसे रूटीन मैकेनिकली याद कर लिया। मैंने देखा है, मैं क्षमा चाहता हूँ, किसी पर मेरा कोई आक्षेप नहीं, बुरा नहीं मानना, लेकिन मैंने देखा कि प्रवचन हो रहा है, लोग माला जप, अब आप प्रवचन सुन रहे हैं कि माला जप रहे हैं? आपका मन माला जपने में लगा है कि प्रवचन सुनने में लगा है कि दोनों में नहीं लगा? तो ये जो बात है, प्रार्थना का तरीका ऐसा होना चाहिए। नाम जप के लिए हमारे यहाँ कहा गया है कि नाम जप जब हो तो जो मंत्र हम जप रहे हैं वो हमें सुनाई दे। हम इतनी जोर से न बोले कि दूसरे को सुनाएंगे, लेकिन हमें सुनाई दे, हमारे मन में उसकी गूंज हो कि हम कौन सा मंत्र जप रहे हैं और उसका अर्थ समझे। ये नहीं है कि बिना अर्थ समझे हम जप रहे हैं। तो हमारे यहाँ कहा गया है कि हमारी श्रवण में भी आए हो, हम उसका अर्थ भी समझें, उस अर्थ का मनन करते रहें, तब हम नाम जप करें, वही नाम जप सार्थक है। तो हम इस प्रकार से मैकेनिकली जप रहे हैं, उसमें क्या हम उस नाम को सुन रहे हैं कि प्रवचन को सुन रहे हैं, कि प्रवचन को समझ रहे हैं, कि नाम के अर्थ को समझ रहे हैं, क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आता। तो जब तक ये मैकेनिकली इस प्रकार से होता रहेगा, उसका फल प्राप्त नहीं होगा। भगवान तक वो आवाज पहुँचेगी कि नहीं पहुँचेगी मुझे समझ में नहीं आता। तो पहुँच जाएगा तो करते नहीं विलम्ब रखवाई, अब ही मत में जाऊँ दवाई, प्रभु आया तुम्हें राम। वाल्मीकि रामायण में इसको वाल्मीकि जी ने अलग ढंग से कहा। वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी ने कहा कि मैं अभी ले जा सकता हूँ, मुझे कोई भी संसार में ऐसी शक्ति नहीं जो मुझे रोक ले, मैं आप मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं अभी आपको भगवान श्री राम के पास ले सकता हूँ। और सीता जी ने कहा कि बेटा तुम्हारा कहना ठीक है, लेकिन ये भारतीय पतिव्रता नारी के लिए पर पुरुष का स्पष्ट भाव है। तो भले ही तुम मेरे बेटे समान हो, मैंने तुमको बेटा कहा है, लेकिन हो पर पुरुष, इसलिए मैं तुम्हारा स्पर्श नहीं कर सकती और इसलिए मैं तुम्हारी पीठ पर नहीं कर सकती। और हनुमान जी ने वहाँ कहा कि भारतीय पतिव्रता नारी ही ऐसे वचन कह सकती है, मैं सुन करके धन्य हो गया। तो वहाँ लेकिन यहाँ हनुमान जी हमारे गोस्वामी तुलसीदास ने उसको बहुत अच्छा मोड़ दे दिया, भारतीय परंपरा के अनुसार, भारतीय संस्कृति के अनुसार, मर्यादा में रह करके। और उन्होंने कहा कि मैं आपको ले जा सकता हूँ, लेकिन मेरे स्वामी की आज्ञा नहीं है, और बिना आज्ञा के सेवक को कोई कमी नहीं करता। तो इसलिए प्रभु आये श्री राम तो आई, और कछुक दिवस जननी धीरा, कपिल सहित आये हैं रघुवीरा, निश्चय मार तो ले त्रिभुवन नाम राज्य। चार अर्थानी, चार अर्थानी बिल्कुल वो बातें हैं जो जामवंत हैं। सुंदरकांड की पहली पंक्ति है, जामवंत के वचन सुहाए,
सुन हनुमंत हृदय अति भाई। तो अभी अभी एक बहन जी से एक चर्चा हो रही थी, तो बहन जी कह रही थी कि ये कहाँ लिखा है कि सुंदरकांड का पाठ स्कंधाकांड के अंतिम दोहे 29वें दोहे से परिबांधक दुर्बारो सो तनु पर मिल जाए, वह बड़ी मोदी सात प्रदक्षिण भाई वहाँ से करना चाहिए। परंपरा यही है और मनुष्य पीयूष में भी निर्देशित है। और मणिपर्व अयोध्या के महंत हो गए हैं राम कुमार दास जी, बहुत बड़े रामायण के विद्वान थे, रामायण के भक्त थे। उन्होंने भी अपनी पुस्तक में यही निर्देश दिया। क्यों दिया है इसका कुछ कारण पूछे, ऐसा क्यों? सुंदरकांड मुझे सुंदरकांड शुरुआत से पढ़ना चाहिए, शांतम झाकरम आप हमसे उस दोहे से क्यों? तो उस दोहे से इसीलिए कहा है कि जामवंत के वचन सुहाए। जामवंत के वचन कौन से हैं? जामवंत के वचन के कंधा और उन जामवंत के वचनों को सम्मिलित करके हम पढ़ते। कपिसेन संग संगार राम सीता के आंगन लोक पावन सुजन सुर मुनि नाथ आदि बखानी है। ये बात जामवंत की इतनी अच्छी लगी कि जितो यहाँ उनकी वही रिपीट करती है। कपिसेन संग संगार निश्चर, तो कछुक दिवस जन्मी झंझिला कपिन सहित आई ही रखी। कपिन सेन कपि समेत और निश्चर संगार निश्चर तो ही ले गए पर, तो वो निश्चर मारे को ही ले गए। और लोक पावन सुरसवनी के ऊपर नारद आदि जसुते। जामवंत के शब्दों को पूरा का पूरा यहाँ पर हनुमान जी ने रिपीट कर दिया है मातेश्वरी लीला में, वही कहते हैं। और जब उन्होंने ऐसा कहा तो हनुमान जी वो मातेश्वरी सीता माँ को बेटा हमेशा भले वो 80 साल का हो जाए, बेटा उसको 5 साल का रखा, हमेशा मन की ये स्वभाव है। आपने भी देखा होगा, अलग के संदर्भ से हटके, लेकिन देखा होगा टीवी पे कि नरेंद्र मोदी के वहाँ का आशीर्वाद लेने गए तो 60-65 की तो हुई, वहाँ भी 80 साल की होंगी, लेकिन उन्होंने अपने हाथ से उसको खा लिया। और यहाँ तक नहीं, पानी पिलाने के बाद अपना दिमाग निकाल के वो भी उसका ऐसे पूछा जैसे 5 साल के बच्चे का। तो माँ के लिए तो बेटा बच्चा ही है, चाहे इतना बड़ा हो। इसलिए अब वो कहती हैं कि हैं शुद्ध कब जब तुम्हारी समझ तो इतने मशक रूप कब अच्छा के समान रूप धारण करके अत्यंत छोटा रूप धारण करके बातचीत करते हैं और बातें इतनी बड़बड़ करते हैं कि बंदरों की सेना लेके आएंगे, तो बंदरों की सेना लेके आएंगे, सबको मरवाना है बेचारे, सब मारे जाएंगे बेचारे, क्या फायदा है? क्योंकि ये जातुधान अति भटक बलवान राक्षस में वो बड़े वीर हैं, बड़े बलवान हैं, और उनसे तुम इतने छोटे छोटे कैसे जीत पाओ? तो मुझे बड़ी शंका होती। अब देखेंगे कि लगातार आप इस प्रकरण को जब से हनुमान जी प्रकट हुए हैं तब से आप इस प्रकरण को पढ़ेंगे ध्यान से, तो आप देखेंगे कि सीता जी को बार बार शंका होती। कब के वचन सब विश्वास, एक बार विश्वास हो गया फिर कहती हैं कि ऐसा क्यों होगा, कैसे होगा, और वो मुझे भूल गए हैं क्या, मुझे कष्ट में देख सकते कि आते नहीं हैं, और मुझे निपट मिलता है। और हनुमान जी का धैर्य धरो, 4 बार कहा धैर्य धरो, लेकिन फिर धैर्य रखने का थोड़ी देर बाद फिर वही दिमाग में आ जाता है कि ऐसा कैसे होगा और कैसे याद करेंगे, कैसे लड़ेंगे, और क्यों मुझे नहीं ले जाते। तो कई बार विश्वास शंका इसके बीच में सीता जी उड़े। कभी कभी लोग पूछते हैं कि हनुमान जी ने अशोक वाटिका क्यों उजाड़ कर, तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं थी कि किसी के फल खाओ और फल खा के बाद बगीचा उजाड़ और तो पेड़ टूटा, अरे भाई फल खा लेते, वहाँ तो कोई अच्छे भूख लगी थी तो फल खा लेते, पेड़ उखाड़ करके वाटिका को उजाड़ने का क्या नाश करेगा? तो विद्वानों ने इसका समाधान देते हुए कहा कि रामचरितमानस की विशेषता है कि रामचरितमानस आपकी शंकाओं का रामचरितमानस में ही उत्तर है। ये आपने डिक्शनरी खुद ही है, शब्द आवश्यकता इस बात की है कि ढूंढने कैसे, तो उसको रेफर कैसे करें। तो रामचरितमानस में लिखा है संशय विपिन,
संशय क्या है? जंगल है, जहाँ घने पेड़ है वो संशय विपिन है। तो संशय आदमी जिस तरह से जंगल में भटक जाता है, उसी तरह से हम और आप संशय में भटक जाते हैं। शास्त्र में सब कुछ लिखा है, लेकिन शास्त्र पढ़ते हैं और शंका हो जाती है कि ये सही लिखा है क्या, ये नहीं लिखा है। लोग कहते हैं, सबसे हटके लोग की बात कर रहा हूँ, लोग कहते हैं सत्यनारायण की कथा 5वें अध्याय में आता है, संकट दूर हो जाते हैं, दरिद्रता दूर हो जाते हैं, ये हो जाती है, वो हो जाती है। मुझसे कई लोग मिलते हैं, वो कहते हैं हर पूर्णिमा को कथा करते करते 30 साल हो गए, हमारे संकट तो दूर नहीं होते। तो ये लिखा है, सही है कि नहीं लिखा है? तो मैंने कहा सही लिखा है, लेकिन आपने सत्यनारायण की कथा सही की क्या? क्या मतलब है? इसका मतलब ये है 5वें अध्याय में लिखा, इसे कोई सत्य कहेंगे, कोई काल कहेंगे, कोई ईश कहेंगे, सत्य कहेंगे। सत्य को अपनाया तुमने कि सत्यनारायण को फूल चढ़ा दिए और झूठ नारायण की उपासना कर। सत्य को अपनाया गया, सत्यनारायण का व्रत यानी सत्य को अपनाना, सत्य की क्रिया करना, सत्य का संकल्प लेना। अरे 100% नहीं, 75% तो सत्य बोलो। हमारी तो ये हालत हो गई है कि सड़क में चले आ रहे, कोई मिला, कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं। तो घर से कहाँ निकले? कहीं नहीं जा रहे, माने क्या मतलब है? तो अनजाने में सत्य असत्य बोलते हैं और कहते हैं सत्यनारायण की कथा का प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसी प्रकार से शंका में जब सीता जी उतर रही है बार बार, तो हनुमान जी ने कहा ये संशय विपिन को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। ये संशय विपिन है, लंका की मोह नगरी में, मोह में हमेशा संशय उठता है। आपने देखा होगा कि आपका बेटा लेट हो जाएगा, रोज 10 बजे घर आता है, 12 बजे तक नहीं आता। संशय होंगे, उस संशय में बुरी बातें पहले दिमाग में आएगी। एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, बीमार तो नहीं हो गया, चोट तो नहीं हो गई, रास्ता तो नहीं भूल गया, किसी किडनैप तो नहीं कर लिया। अच्छी बातें नहीं आएंगी कि कोई काम लग गया होगा, बुरी बातें कह गया। संशय जो है वो संशय मोह की ऊपर है, क्योंकि पुत्र से मोह है, इसलिए संशय ज्यादा होते हैं, वो संशय ज्यादा होते हैं। तो सीता जी को भी संशय हो रहा है बार बार, अभी सब तुम्हारे जैसे हैं, इनका क्या होगा, मर जाएंगे बेचारे। तो हनुमान जी ने कहा कि थोड़ी देर बाद इस वाटिका को उखाड़ कर फेंक देना ही अच्छा है, न रहेगा मनस न बजेगी बांसुरी, संशय विपिन होकर ही नहीं। इसीलिए उन्होंने उखाड़ा। तो बोले हृदय परम संदेहा, तब उन्होंने अपनी दीर्घ प्रकट कहा, अरे मैं अभी छोटे से रूप में था, तो मुझे अपनी रूप दिखाना पड़ेगा। और कर्नाटक गुजरात का शरीर विशाल धारण करके, और जब विशाल धारण किया, समर भयंकर अतिबल हुआ और सीतावन भरोस तब गए। आप देखें यहाँ फिर भरोसा हो गया, लेकिन अभी 2 मिनट के लिए लगेगी, फिर भरोसा गायब हो जाए। सीतावन भरोस तब गयो, पूरे लगे रूप अवल गयो, सुन माता हनुमान जी का दैन्य देखिए, कहते हैं कि मैं तो शाखा वर्ग हूँ। संस्कृत में वानर को भी शाखा वर्ग कहा जाता, मृग माने पशु कहा जाता था। मृग ये कहा आप तो हिरण के लिए रूढ़ हो गया है, लेकिन वैसे संस्कृत में मृग माने पशु। तो शाखा वर्ग माने जो डालों पर घूमने वाला पशु है वो। तो कहते ये है माँ शाखा वर्ग में बुद्धबल और बुद्धि और बुद्धि नहीं। मेरे पास तो प्रभु प्रताप है, गर्व ही काई परम लगूंगा। ये पद्म पुराण में कथा आती है, वहाँ का संदर्भ दिया तुलसीदास जी ने कि एक बार गरुड़ जी ने जब ये प्रतिज्ञा की कि संसार में जितने भी सर्प हैं उनको मैं खा जाऊंगा। मैंने एक बार कर्पूर गिनती के संदर्भ में, के संदर्भ में ये कथा सुनाई थी, मैं कुछ श्रोताओं को ध्यान होगा। तो जब उन्होंने ये प्रतिज्ञा की कि संसार के सारे सर्पों को खा जाऊंगा, और कर्पूर दौड़ी दौड़ी गई, नारद जी ने कहा कि आप अपने बेटों को भगवान लक्ष्मी नारायण की सेवा में भेजो, बच जाएंगे। तो एक तब तक बचा था शेष नाग, एक ही शेष बचा था बनकर। तो शेष नाग को उन्होंने लक्ष्मी नारायण की सेवा में भेजा। लक्ष्मी नारायण ने अपनी उनकी शैया बनाई। तो गरुड़ जी वहाँ भी पीछा करते हुए गए खाने के लिए। तो भगवान ने इशारा किया, तो गरुड़ ही वो सर्प जो है वो गरुड़ को खाने को दौड़ा। गरुड़ सर्प का भोजन ही सर्प,
लेकिन वहाँ भगवान ने इतनी शक्ति उसको दे दो कि वो शर्त गरुड़ को खाने को हुआ और गरुड़ भागे किसी तरह से और अपनी जान बचाई लक्ष्मी नारायण से विनती करके कि मेरे प्राण बचा दो। तो वही संदर्भ दे रहे हैं कि प्रभु प्रताप से गरुड़ी खाई परम लघुव्याल, छोटे से छोटा सा भी गरुड़ को खा सकता है। आवश्यकता इस बात की है कि भगवान ऐसी शक्ति प्रदान कर, तो भगवान की शक्ति प्रदान करने से और मन संतोष करवानी, अब 2 मिनट तो दूंगा मैं भगवान मन संतोष करवानी भगत प्रताप तेज बलता भक्ति प्रताप तेज और बल, ऐसी जो भगवान की वाणी है उसको सुन के संतोष हुआ और आशीष दीनुदान दिया, आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया? बहुत बलशील विधाना। एक विधान दूंगा मैं कि भगवान हनुमान जी ने सीता जी के सामने 6 काम किए, वो सब आपको याद है कौन से काम किए। पहले तो मुद्रिका दी, फिर रामचंद्र गुण वर्णन किया, आदि के सब कथा सुनाई, कथा सुनाई, फिर सबके वचन सप्रेम विश्वास उत्पन्न किया और अब रघुपति का संदेश सुनो जननी धरती, संदेश सुनाया, धैर्य धारण होगा। 6 काम किए, 6 काम के बदले में 6 आशीर्वाद सीता जी ने पूरे के पूरे 6 के बदले 6 बहुत बलशील विधान, बलशील विधान हो जाओ अजर अमर गुणनिल, 3 गुण ये हो जाए अजर अमर गुणनिल। और 5 के बाद भी हनुमान जी की चेहरे को देखा तो हनुमान जी को कोई प्रसन्नता नहीं, हनुमान जी चुपचाप खड़े, इतने बड़े बड़े आशीर्वाद मिल रहे हैं लेकिन हनुमान जी को प्रसन्नता नहीं है। 6ठे आशीर्वाद पे हुई कि करहु बहुत रघुनायक, भगवान तुम पर प्रेम करें। सबसे बड़ा ये है, जीव का स्वभाव तो है कि वो भगवान से प्रेम नहीं कर सकता, वो जीव भूल जाता है। जीव तो संसार की माया के चक्कर में घूमता रहता है, थोड़ी देर प्रेम करता है फिर भूल जाता है। अगरबत्ती लगाई फिर दरवाजा बंद कर देता है, और दरवाजा बंद, आप तो यहीं बैठना, अब मैं वो सब काम करूँगा जो आपने मना किया तो आप देखना मत। तो ये हम तो ये हैं कि हम उसको भगवान से प्रेम नहीं कर सकते, लेकिन भगवान हमसे प्रेम करने लग जाए तो बस कर कहते क्या, फिर तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। दादू ने कहा कि माला जपो न कर जपो, न माला जपता हूँ न कर जपो, न करूँ मैं कहूँ ध्यान नहीं करता हूँ। क्या होता है? बोले हरि मेरा सुमिरन करे, बोले भगवान मेरा सुमिरन करते। तो दादू जिस प्रकार से कहता है वैसे भगवान हमसे प्रेम करने लग जाए, जीव हमारा ध्यान रखने लग जाए। आपने ध्यान होगा कि मैंने एक बार कहा कि हनुमान जी से पीठ पर बैठाने का, राम जी से कहा कि पीठ पर बैठ जाओ, तो उन्होंने कहा पीठ पर क्या बैठ जाओ, क्या तुम्हारी बात करते हो पीठ पर बैठने की? उन्होंने कहा कि ऐसा है कि आपने कहा कि मैं दशरथ का बेटा हूँ, तो दशरथ के बेटे हो, दशरथ ने गोद में उठाया होगा, तो फिर मेरे को ऐसा लगता है कि ब्रह्मास्त्र उठ सकता है, ब्रह्म को उठाया जा सकता है, तो आप मेरी पीठ पे बैठ जाओ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, दशरथ जी ने गोद में उठाया था, तुम भी गोद में उठा लो। बोले तो ये नहीं हो सकता, इसलिए नहीं हो सकता गोद में छोड़ते। तो करहु बहुत रघुनायक स्वरूप, करहु विभा प्रभु अष्टमी पाना, जैसे ये सुना निर्भर प्रेम मगन मगन हो गए और बार बार आए का बोला वचन जोड़ कर का। अब कितने कितने भय होंगे, अब मैं आशीष दो अमोघ। और एक बात और, तो जरूर समय की सीमा का बार हो सकता पड़ता है, लेकिन एक बात और कि अब यदि कहा कि अजर अमर हो जाओ, और जब कहते हैं क्यों मार्ग में अक्षय भूखा लाली सुंदर बलूंगा, मुझे भूख लगी है, तो क्या कहती हैं कि सुनो सुध करें विपिन रखवाली परम सुगढ़ रजनी चल। अरे अब ये कहा कि अजर अमर जो तुमको मार न सके, तुम शील बल के निधान हो जाओ। और आपको कह रहे हैं भूख लगी तो राक्षस से डर लगा, राक्षस तुमको मार लगा गए, तब हनुमान जी का तिनकर भय माता नहीं, जो तुमको मानो नहीं उनका भय नहीं है। और एक पुत्र जो कहे
बैठे हो जानकी जाओ, रघुपति चरण हृदय धरी बात अमृत खाओ। ये रघुपति चरण हृदय धरी और कैसे बदौलत खाना, इसकी चर्चा आगे करते रहेंगे। समय बहुत सीमित रहता है, क्षमा चाहता हूँ मैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय रघुवीर।